नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 11 की हिंदी में भरत महिमा शीर्षक को पढ़ेंगे, जो अयोध्या कांड के उत्तरार्ध में दिया गया भाग है। तो इस भरत महिमा में बताया गया है, तुलसीदास जी द्वारा लिखित भरत महिमा जो शीर्षक है, इसमें बताया गया है कि राम और भरत का कितना प्रगाढ़ प्रेम है। भरत जी की जो भ्रातृभक्ति है वो इतनी पावन है कि उसके कहने और सुनने से ही दुख दोषों का नाश हो जाता है, ऐसा तुलसीदास जी ने यहाँ बताया है। तो चलिए देख लेते हैं। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबरई भरत सरिस को आज। भरत जी पैदल चलते हुए, फल खाते हुए और पिता के दिए हुए राज्य का त्याग करते हुए अपने भैया राम को मनाने के लिए चले जा रहे हैं। ऐसा भरत के समान आज कौन हो सकता है। भायप भगत भरत आचरणो, कहत सुनत दुख दूषण हरनो। भरत जी की जो भ्रातृभक्ति है वो इतनी पवित्र, इतनी पावन, इतनी उच्च कोटि की है कि उनकी भक्ति, भरत जी की भ्रातृभक्ति और भरत जी के सुंदर आचरण, इनको कहने और सुनने मात्र से ही दुख और दोषों का नाश हो जाता है। अर्थात श्री राम जी के प्रति इनकी जो भ्रातृभक्ति है, इनके सुंदर पवित्र जो आचरण हैं, वो दुख और दोषों को हरने वाले हैं। जो कुछ कहे थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होए। अब जिस मार्ग से बन के, जिस मार्ग से राम और लक्ष्मण गए थे, उसी मार्ग से आज भरत जी भी निकल कर जा रहे हैं। तो पहले इन महिलाओं ने, जो वन में रहने वाली भीलकोल किरातों की महिलाएं हैं, उन्होंने पहले राम, सीता, लक्ष्मण जी के दर्शन किए थे। अब बाद में भरत और शत्रुघ्न के दर्शन कर रहे हैं। तो कहते हैं, जो कुछ कहवे थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हे सखी, इनके विषय में जो कुछ कहा जाए वह सब थोड़ा ही है। और ये राम के बंधु जो हैं, बंधु माने भाई, ये राम के भाई जो हैं, इसलिए उन्हीं के जैसे सरल स्वभाव के होंगे। हम सब सानुज भरत ही देखे, भैन धन्य जुवती जन लेखे। हम सब ने छोटे भाई के सहित भरत जी के दर्शन किए हैं और इनके दर्शन करके हम सभी युवतियों के भाग्य धन्य हो गए हैं। इस प्रकार से ये भीलकोल की रातों की स्त्रियां अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। सुनिगुन देखी दशा पछताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। और भरत जी के गुणों को और इनकी दशा को देख करके स्त्रियां पश्चाताप कर रही हैं और कह रहे हैं, यह पुत्र कैकेयी के योग्य नहीं था। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सबकीन हमें जो दाहिन। कोई स्त्री कहती है कि हे सखी, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। विधि माने विधाता ने वही सब किया है जो हमारे अनुकूल हो। कहाँ हम लोग वेद विधिहीने, लघुति कुल करतूत मलिनी। कहाँ हम लोग और वेद की विधि से हीन हैं, हम कुछ जानती नहीं हैं। छोटे कुल की स्त्रियां हैं, तीय माने स्त्रियां, हम छोटे कुल की स्त्रियां हैं और हमारे कर्तव्य भी मलिन ही हैं, हमारे कर्म मलिन हैं। बसहि कुदेश को गाँव को बामा, कहाँ ये दरस पुण्य परिणामा। हम बुरे देश में, बुरे गांव में निवास करने वाले हैं, बुरी स्त्रियां हैं। को उपसर्ग जो है बुराई का परिचायक है। कहाँ ये दरस पुण्य परिणामा, और कहाँ इनके ये पुण्य परिणाम को देने वाले इनके पावन दर्शन। तो अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। इस प्रकार का आनंद और आश्चर्य प्रत्येक ग्राम में हो रहा है और ऐसा लगता है उन सभी लोगों को, ग्रामवासियों को इनके दर्शन करके मानो मरुभूमि कल्प तरु जामा, मानो रेगिस्तान में कल्प वृक्ष जम आया हो या उपज आया हो।
तेहि बासर बस प्रात ही चले सुमेर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरस सब साथ। और उस दिन संध्या हो गई है तो भरत जी वहीं रुकते हैं श्रृंगवेरपुर में जहाँ राम जी रुके थे, और प्रातः काल होते ही राम का स्मरण करके वहां से चल दिए हैं। राम दरस की लालसा भरत सरस सब साथ। जितनी राम जी के दर्शन की लालसा जितनी भरत जी के हृदय में है, उसी प्रकार से भरत के साथ जो अयोध्या का पूरा राज समाज, जनकपुर का पूरा राज समाज, दोनों राज समाज गए हुए हैं। राजा जनक जी, माता सुनैना जी हैं और शतानंद जी हैं और भी प्रजा है। इसी प्रकार से अयोध्या से माताएं हैं, गुरु वशिष्ठ जी हैं और प्रजाजन भी हैं, मंत्री इत्यादि सभी हैं। तो सबके हृदय में भरत के समान ही राम से मिलने की जिज्ञासा बनी हुई है। मंगल शगुन हो ही सब काहू, फर्क ही सुखद बिलोचन बाहू। सबके लिए मंगल शकुन होने लगे हैं, सबके सुख देने वाले नेत्र और बाहुएं फड़कने लगी हैं। अर्थात महिलाओं के बाएं अंग शुभ माने जाते हैं, पुरुषों के दाएं अंग शुभ माने जाते हैं। तो जिसको जो अंग शुभ हैं वो उनके फड़कने लगे हैं, तो सबको मंगल शकुन होने लगे। भरतई सहित समाज उछाहू, मिले हैं राम मिटहि दुख दाहू। भरत जी के साथ सबके हृदय में यही उत्साह उमड़ा हुआ है कि हमें हमारे राम मिल जाएंगे तो हमारे दुख का नाश हो जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। जिसके मन में जैसा मनोरथ है, जैसी इच्छा है, तो वो अपने उसी स्नेह की मदिरा में छका हुआ चला जा रहा है। शिथिल अंग पग मग डगे डोलहीं, बेहुअल वचन प्रेम बस बोलहीं। सबके प्रेम में भर कर के सबके अंग शिथिल हो गए हैं, रास्ते में चल कहीं रहे हैं और पैर पड़ कहीं रहे हैं। बेहुअल वचन प्रेम वश बोलें, प्रेम के वश होकर के और बेहुअल होकर एक दूसरे से कह रहे हैं। राम सखाते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय राम का मित्र जो केवट है, उसने शैल माने पर्वतों का जो शिरोमणि कामदगिरी पर्वत है उसको दिखाया है कि यहाँ इसी पर्वत की तलहटी में भगवान राम निवास करते हैं। तो कहता है जासु समीप सरित पै तीरा, और इसी के समीप में, इसी की तलहटी में, इसी कामदगिरी पर्वत की तलहटी में एक नदी बहती है जिसका नाम पयस्विनी है, और उसी नदी के किनारे सीय समेत बसहि दो वीरा। सीता जी के समेत दोनों वीर निवास करते हैं। देख करहीं सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। उस कामदगिरी पर्वत को देख करके सबने दंडवत प्रणाम किया है। उस कामदगिरी पर्वत को देख करके सभी ने दंडवत प्रणाम किया है और कहा है जय कही जय जानकी जीवन रामा। और ऐसा कहा है कि जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कह करके सबने दंडवत प्रणाम किया है। प्रेम मगन अस राज समाजो, जन फिर अवध चले रघुराजो। संपूर्ण राज समाज इस प्रकार प्रेम में मगन है कि मानो सबको ऐसा विश्वास है, ऐसा मन में विचार आया है कि मानो भगवान श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या लौट चले हों। भरत प्रेम से ते समेत, जस तस कहि सकई न शेष। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेश। भरत जी के हृदय में जैसा प्रेम है उस समय, उस प्रेम का वर्णन तो 1000 फन वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। कवि अगम जी में ब्रह्म सुख, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो एक सिर्फ कवि हूं, तो मैं अहंता और ममता से मलिन हूं, तो मेरे लिए इनका वर्णन करना बड़ा कठिन है, अगम है, अर्थात मैं इनका वर्णन नहीं कर सकता। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिनकर ढर के। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सभी इस प्रकार मगन हो गए कि पूरा दिन ढल गया और मात्र 2 ही कोस का रास्ता तय कर पाए।
जलथल देख बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। जल थल सब तरफ देखा कि रात्रि हो गई है, तो फिर भगवान रामचंद्र जी के पास सुबह ही प्रस्थान किया जाएगा। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। उधर राम जी को भी ऐसा लगता है कि अभी कुछ रात्रि शेष है और सीता जी का स्वप्न खुला है। अभी रात्रि शेष है, सुबह हो नहीं पाई है। सीता जी का स्वप्न जो खुला है, तो सीता जी ने कुछ अजीब सपना देखा है। तो उस स्वप्न के बारे में श्री राम जी से कह रहे हैं, क्योंकि सीता जी जब अयोध्या से आई थी तो अपनी माताओं को सधवा छोड़कर आई थी, अर्थात उस समय दशरथ जी की मृत्यु नहीं हुई थी, तो सुहाग छोड़कर आई थी। और अब जो स्वप्न में देखे हैं तो किसी दूसरे वेश में, विधवा के वेश में उन्होंने अपनी सासुओं को देखा है। तो अपने स्वप्न को रामचंद्र जी से बता रहे हैं। तो कहते हैं, सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन छाए। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि भरत जी समाज के सहित, पूरे राज समाज के साथ यहाँ आए हैं और आपके वियोग के कारण उनका शरीर जो है बड़ा कर्कश हो गया, अर्थात सूख गया है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सास आन अनुहारी। और सबके मन बड़े मलिन हैं, सब दीन हैं, दुखी हैं, कोई खुशहाली नहीं है। मैंने अपनी सासुओं को आन माने किसी दूसरे वेश में देखा है। सुन सी सपन भरे जल लोचन, भई सोच बस सोच विमोचन। तो शोक को भी जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान राम सीता जी के स्वप्न को सुनकर के नेत्रों में जल भर लाए, अर्थात उनके नेत्रों में आंसू आ गए। रामचंद्र जी अब लक्ष्मण जी से अपना सपना कहते, सीता जी के स्वप्न के बारे में कहते हैं। तो कहते हैं, लखन सपन ये नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। हे लक्ष्मण, ये सपना अच्छा नहीं हो सकता। हम जिसको नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसा समाचार हमें कोई आकर सुनाएगा। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरार साधु सन माने। ऐसा कहकर के छोटी भाई लक्ष्मण के समेत उन्होंने पयस्विनी नदी में, मंदाकिनी नदी में स्नान किया है और पूज पुरारी साधु सन माने। पुरारी कहते हैं शिव की पूजा की है और फिर वहाँ जो साधु संत हैं उन सब की वंदना की है। सन्मान सुरमुन वृंद बैठे, उतर दिश देखत भये। भगवान श्री रामचंद्र जी देवताओं की वंदना करके और ऋषि मुनियों को सम्मान देकर, अर्थात उनकी भी अभिवंदना करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गए हैं। तो क्या देखते हैं, नवधूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। आकाश में धूल उड़ रही है और पशु और पक्षी बड़े व्याकुल होकर के भगवान राम के आश्रम की ओर दौड़कर आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोक के कारण, काह चित सचकित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान इस कारण को जानने के लिए बड़े आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे और उसी समय सब समाचार की रात कोलने आए, ते अवसर कहे। ते अवसर माने उसी समय आकर के भील कोल की रातों ने सारा समाचार आकर राम को बता दिया। सुनत सुमंगल वैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। और जब ये सुंदर समाचार भरत जी के आगमन का सुंदर समाचार राम जी ने सुना है, तो उनका मन प्रमोद से भर गया, तन पुलकित हो गया। शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं, शरद कालीन कमल के समान जो भगवान के नेत्र हैं, वो स्नेह के जल से भर गए। और लक्ष्मण जी ने जब ये समाचार सुना है, तो लक्ष्मण जी क्रोध में तमतमा गए और कहने लगे, पहले तो दोनों माँ बेटों ने साजिश रच की, हमारा राज्य छीन लिया और अब सेना लेकर यहाँ लड़ने आया है। अगर मेरे प्रभु की मुझे आज्ञा मिल जाए तो एक ही बाण से भरत जी को सेना समेत फेंक दूंगा अयोध्या में। ऐसे विचार इनके आए थे
क्योंकि शेषनाग के अवतार हैं, बहुत क्रोध आ जाता है। और भरत के विषय में भगवान राम से अधिक कोई नहीं जान सकता। तो श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, भरतहि होई न राजमद विधि हरिहर पद पाए। हे लक्ष्मण सुनो, मेरे भैया भरत को विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, इनका भी यदि पद मिल जाए ना, तब भी उसे राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। इतने सरल स्वभाव वाला मेरा भाई भरत है। कहूं कि कांजी सी करन क्षीर सिंधु विनसाय, क्या कभी थोड़ी सी कांजी की बूंदें डाल देने से क्या क्षीर सिंधु नष्ट हो सकता है? दूध का समुद्र नहीं फट सकता। तो यहाँ सब सीधे से उल्टा करके बता रहे हैं भरत की प्रशंसा में। राम जी कह रहे हैं, तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मक मेघ मिलई। भले ही अंधकार, वैसे तो सूर्य का प्रकाश अंधकार को खत्म करता है, लेकिन राम जी कह रहे हैं कि भले ही अंधकार दोपहरी के प्रचंड सूर्य को निगल जाए, गगन मगन मक मेघ मिलई। और गगन माने आकाश, आकाश भले ही मेघों में मिल जाए, वैसे तो मेघ मिलते हैं आकाश में, परंतु भले ही गगन मिल जाए मेघों में। गोपद जल बूढ़े घटजोनी माने अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि भले ही गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के जल में डूब जाएं। सहज क्षमावड़ छाड़े छोनी माने पृथ्वी, पृथ्वी का अपना सहज गुण होता है क्षमा, तो भले ही वो अपने सहज गुण क्षमा को छोड़ दे। मसक फूंक मक मेर उड़ाई, और मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु पर्वत उड़ जाए, होय नृपमद भरतई भाई। परंतु हे लक्ष्मण, मेरे भाई भरत को कभी भी राज्य का मद नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, तुम्हारी शपथ और पिता की आन खाकर कहता हूँ कि इस संसार में भरत के समान कोई भी अच्छा भाई नहीं हो सकता। भरत जी के समान पवित्र और सुंदर बंधु कोई और नहीं हो सकता। सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलई रचय पर पंच विधाता। क्षीर कहते हैं दूध, दूध के गुण और जल के अवगुण, इन सबको मिलाकर के भगवान भले ही कोई प्रपंच रच दे, अर्थात कोई दूसरी रचना कर दे, परंतु भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म केन गुण दोष विभागा। भरत रूपी हंस ने इस सूर्यवंश रूपी सरोवर में जन्म लेकर के गुण और दोषों का विभाजन कर दिया है। गहि गुण पैतज अवगुण वारी, यहाँ त्याग रूपी गुण के गुणों को उसने ग्रहण किया है और स्वार्थ रूपी जल के अवगुणों को उसका त्याग किया है। तो ऐसे इस भरत रूपी हंस ने इस सूर्यवंश रूपी सरोवर में जन्म लेकर के अपने यश से संसार को प्रकाशमान किया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी के शील स्वभाव का वर्णन करते हुए, उनके गुणों का वर्णन करते हुए प्रेम के समुद्र में मगन हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं, जो पद्यांश बचे हैं उन पद्यांशों के साथ अगले वीडियो में भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।